चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लें। वहाँ पे कुछ बैंक तो बहुत ज़बरदस्त मूव दिखा रहे हैं, आईसीआईसीआई एक्सिस जैसे। और यहाँ कोटक में प्रेशर, आपके एचडीएफसी भी लोग तो बहुत लेना शुरू कर दिए, बट बहुत कोई डिसाइसिव मूव नहीं आया। पहले बैंक निफ्टी पे व्यू दें और उसके बाद विद इन बैंक्स, बीओबी, एसबीआई, ढेर सारे बैंक हैं। आप बताएं आपकी प्रेफरेंस कैसी दिखती है? देखिए, बैंक निफ्टी एक पेंडुलम की तरह रहा है। पिछले 3-4 महीनों में वो ऊपर में 50,000 का उसका रेंज है, नीचे में 46,500 का रेंज है और इसी में ही काफ़ी ऊपर-नीचे हुआ है, तो इट्स एक्चुअली बीन अ ट्रेडर्स डिलाइट। बट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है क्योंकि जभी भी एचडीएफसी चलता है, सबको लगता है कि चलो अब वो मौका आ गया कि एचडीएफसी चलेगा और वो होता नहीं है और वो काफ़ी ओवर ओन्ड है। और उसी पीरियड में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, एकदम स्टेडी रैली है। एसबीआई को देखिए जो हमारा फेवरेट रहा है, मैं जभी भी आपके चैनल में आया हूँ पिछले 6 महीनों में मैंने इसके बारे में कहा, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि 1000 के लेवल तक चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी एक वॉलेटाइल इंडेक्स है, ज़्यादा डाउनसाइड अपसाइड दोनों नहीं है। यहाँ पर ओवर कमिटमेंट करके फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कमिट करना है तो आईसीआईसीआई में रहिए प्राइवेट बैंक्स में, एसबीआई में रहिए, पीएसयू बैंक्स में। ये दोनों स्टॉक बैंक निफ्टी और निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। ने फार्मा का जिक्र किया। फार्मा स्टॉक्स में आपको किस तरह के मूव जरा, यहाँ पे तो मिड कैप भी चलना शुरू हो गए हैं कुछ फार्मा में। आपके रेडार पे कौन से फार्मा स्टॉक्स हैं? देखिए, अभी तो टॉप क्वालिटी फार्मा में रहना चाहिए। आई थिंक वही बनता है क्योंकि टॉप क्वालिटी फार्मा कंपनीज़ भी आपको मिड कैप रिटर्न्स दे रही है। अगर आप ज़ाइडस लाइफ को देखें, सन फार्मा को देखें, कितनी अच्छी मूव्स है जो आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप फार्मा में मिलती है। ये सब अच्छे कंपनीज़ है, समझे हुए कंपनीज़ है, अच्छे अर्निंग्स है, चार्ट्स गज़ब के हैं, रेशियो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसको अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो पता चल रहा है कि एक मेगा ट्रेंड में है। और फार्मा इंडेक्स भी पिछले 3 महीने एक एक रेंज में था और मुझे लग रहा है कि अगले 1 डेढ़ हफ्ता में वो ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर वो होता है तो फार्मा इंडेक्स में भी 10% की तेजी आनी चाहिए। सो स्टॉक्स में हमारा फेवरेट सन फार्मा है, सिप्ला जो हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट है, फॉलोड बाय डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज़ लैब एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक रेंज में है। अगर वो 4000 के ऊपर निकलता है, तो वहाँ पर भी अच्छी तेजी आनी चाहिए। मिड कैप फार्मा में थोड़ा-सा केयरफुल रहिए इस लेवल्स पे, दैट विल बी माय एडवाइस। चैनल पे, ईटी नाउ स्वदेश पे और ईटी नाउ पर भी ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये वन साइडेड पिछले 12 दिनों में 10 दिन तक विक्स चलती रही है, 20 तक आ गई है। इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या कॉशन बढ़ रहा है बाजार में? लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं ऑप्शंस वाले। आपने क्या देखा इस जबरदस्त विक्स की रैली को? अजय जी, मैं मार्केट में 2003 से हूँ, तो पिछले 21 सालों में मैंने काफ़ी इलेक्शंस देखे हैं और मार्केट में कैसा एक्शन रहता है 1 मंथ, 2 मंथ्स बिफोर द इलेक्शंस। मैंने ये 2004 में भी देखा, 2009 में भी देखा, 2014 में भी और 19 में भी देखा कि 1 डेढ़ महीना पहले विक्स में एक बड़ी राइज़ आती है। अब दिस इज़ आल्सो बिकॉज़ ऑफ काफ़ी लोग हेज पोज़ीशंस लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में व्हिच इज़ ओनली फेयर और थोड़े बहुत स्पेक्युलेटिव शॉर्ट्स भी रहते हैं। इसके कारण विक्स में थोड़ी-सी मूवमेंट आती है। बट एज यू गेट क्लोजर टू द डेट मेरे हिसाब से विक्स धीरे-धीरे वो कम हो जाएगा क्योंकि एनी व्हिच वे लोग थोड़ा-सा ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हो रहे हैं इस इलेक्शंस के चलते, जो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ होने वाला है। बट अगर आप हिस्टोरिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो जभी भी विक्स 25 से 27 के ज़ोन में जाता है, वो वहाँ टॉप आउट कर जाता है। तो अभी हम 20-21 के आस-पास हैं, थोड़ी बहुत और चल सकता है बट 25 के आस-पास टॉप आउट कर सकता है और वहाँ पर अगर वो विक्स जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट पोज़ीशंस को बढ़ाइए बिकॉज़ दैट विल बी द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड।